हेलो दोस्तों, रेहान का चैनल में फिर से आपका स्वागत है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने दो से चार बॉक्स कैसे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे 3 और 2, 5 बॉक्स और 3 और 3 6 बॉक्स का। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं 3 डिजिट और 2 डिजिट का मल्टीप्लाई, यानी 3 अंकों की संख्या का और 2 अंकों की संख्या का आपस में गुणा कैसे करें इजी वे में, आसान ट्रिक। तो हम देखेंगे सबसे पहले 145 में हमें 38 का गुणा करना है। 145 मल्टीप्लाई 38। तो हमारे पास जो 145 में कितने डिजिट हैं? 1 2 3। तो हम सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे, 1 2 और 3। हमने 3 कॉलम बना लिए। ऊपर 1 1, फर्स्ट कॉलम में 1, सेकेंड कॉलम में 4 और थर्ड कॉलम में 5 लिखा। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम क्या करेंगे? अब चूंकि हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? 38 से करना है। तो हम पूरा बॉक्स बनाएंगे। अब ऊपर का बॉक्स हमारा जो का जो रहेगा और नीचे भी हमने एक बॉक्स वैसे बना लिया। क्यों? क्योंकि 3 और 8 का मल्टीप्लाई हमें करना है। हमने बॉक्स बनाया, फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स। जो भी हम बॉक्स बनाते हैं तो हमको ये डायगोनल बनाना जरूरी है। ये देख लीजिए आप, डायगोनल, इतने डायगोनल बन रहे हैं। पहले बना लीजिए बॉक्स तैयार करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के पहले। अब हम इसमें गुणा करना स्टार्ट करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? पहले 5 से, फिर 3 का 4 से, फिर 3 का 1 से। तो हम सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो 3 का मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे तो आएगा 15, यानी 15। तो कैसे लिखा जाएगा? 1 और 5। फिर 3 का मल्टीप्लाई करना है 4 में, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 1 और 2। और फिर 3 का मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो आएगा कितना? 3। तो 0 और 3 भी लिखा जा सकता है। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब हम इसमें सेकंड 8 का करेंगे, क्योंकि 3 का भी इसमें होगा पहले और फिर 8 का भी इसमें होगा मल्टीप्लाई। अब हम 8 का करने जा रहे हैं। 8 का अगर 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 40, यानी कि 40। 8 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा कितना? 32, यानी 32। 3 2। अब इसी 8 का फिर हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा कितना? 0 8, यानी 8 इंटू 1 यानी 8। अब आप देखेंगे जो हमारे डायगोनल बने थे, ये बीच बीच में हमने जो बनाए हुए हैं, इन सबके खंड का, ये एक खंड हो गया, ये दूसरा खंड हो गया, ये आपका तीसरा खंड हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा खंड हो गया। तो पहले वाले खंड का कितना आंसर आ रहा है? जोड़ 0। दूसरा वाला खंड 3 1, यानी टोटल कितना हो गया? 4। तीसरा खंड 8 + 3 + 2 + 1, तो हो गया 40। चौथा खंड 2 + 4 + 5 हो गया 11। और लास्ट खंड में आ रहा 0, यानी 0। तो हम इसी को लिखेंगे। तो सबसे पहले 0 का 0 लिख दिया, 11 का 1 लिख दिया। और हम इसमें चाहें तो इसमें हम लिख सकते हैं वैसे 0, लेकिन 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है इधर, इसलिए हमने छोड़ दिया था। आप आगे चाहें तो 0 लिख सकते हैं। अब हमने देखा कि सबसे पहले क्या आया? 0, फिर 4, फिर 14, फिर 11 और लास्ट में 0। अब यहां सबसे मेन टफ बात यही है, यही समझना है आपको कि इसी में हमारा आंसर छिपा है। जो हमने ये डिजिट निकाली हुई है, इन्हीं डिजिट में हमारा आंसर है। तो देखिए 0 का 0 आ जाएगा। और इसमें सिंगल डिजिट लेते हैं, डबल डिजिट नहीं लेते हैं। अब ये 11 11 है, तो 11 में 2 1 है, तो पीछे वाला यानी इकाई वाला नीचे आ जाएगा, और जो दहाई वाला है ये आगे चला जाएगा। किसके साथ में? 4 के साथ में। तो आगे आके 4 से मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 5। और जो 4 के साथ में जो 1 है, 14 के साथ में जो 1 है, तो ये आगे आ जाएगा, इस 4 से मिल जाएगा, आ जाएगा 5। तो आपका आंसर कितना हो गया? 5510, यानी कि 145 इंटू 38 = 5510, यानी 5510। ये आपका आंसर आया। अब ये तो हुआ 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट। अब हम इसी में पढ़ेंगे 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट। तो इसको और थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसको हमने
आप चूंकि आपको हम पहले समझा चुके हैं स्टेप, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिखे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे 3 डिजिट तैयार करने हैं। हम 589 इंटू 102 यानी 589 मल्टीप्लाई 102 करने जा रहे हैं। तो इसमें कितने डिजिट हैं, 3, 5, 8, 9 और इधर भी 3, 102, 3 डिजिट दोनों में है। तो 5, 1, 2, 3 ये तीनों खाने बनाए, एक में 5 लिखा है, एक में 8 लिखा है, एक में 9। तो ये आपका हो गया, ये 3 खंड हो गए। उसके बाद चूंकि ये जो मल्टीप्लाई होना है इसमें भी 3 खंड है, तो आपको लिखने के लिए भी 3 खंड चाहिए। तो 1, 2, 3, तो ऐसे 1, 2, 3 ऐसा और 1, 2, 3 ऐसा। अब ये जैसे ही आपका खंड बन जाएगा, 3 नीचे खंड और 3 ऐसे खंड, तो इनको आपस में डायगोनल बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए डायगोनल बनाए हुए हैं, ये बन गए, ये बन गए और ये बन गया, ये बन गया, ये डायगोनल बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब सीधे सीधे जो हम पहले करते आए हैं वैसे ही करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 8 में करेंगे, 5 में करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 9 में किया तो कितना आया, 9 आया। 8 में किया 8 आया। 5 में किया 5 आया। चूंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, डायगोनल बनाते हैं 2 पोर्शन रहते हैं, ऊपर और नीचे। ये ऊपर नीचे का पोर्शन इकाई का होता है, ऊपर का पोर्शन दहाई का होता है, यानी सिंगल डिजिट नीचे लिखा जाएगा, डबल डिजिट ऊपर लिखा जाएगा। अब हम 0 का करेंगे तो 0 का करेंगे तो 0 का 0 ही आएगा, तीनों खाने में 0 रहेगा। अब फिर बचा क्या, 2। अब देखिए ये इकाई और दहाई, अब 2 इंटू 9 यानी 18 आया। अब 18 में एक डिजिट है जो 8 है, वो इकाई है, और 1 है वो दहाई है, डबल डिजिट पे है। तो हम कैसे लिखेंगे, डबल डिजिट यानी 10, दहाई को ऊपर लिखेंगे, इकाई वाले पोर्शन को नीचे लिखते हैं। तो 18 को 18, फिर 8 इंटू 2 16 यानी 16, 8 इंटू 5 इंटू 10 यानी आपका कितना हुआ, ये 10 हो गया। अब ये आपका मल्टीप्लाई हो चुका है। अब बारी आई ऐड करने की। अब हमें खंड देखना है, इस वाले खंड को देखो, इस वाले खंड को देखो, चूंकि इस वाले खंड को देखो, इस खंड को देखो, इस खंड को देखो, इस खंड को देखो, इतने सारे खंड है। तो इस वाले खंड का टोटल कितना हुआ, 0। इसमें हुआ 0 है, 5 है, 0 यानी 5 आ गया। फिर हमने देखा 1 0 0 8 0 है तो यानी 9 हो गया। फिर हमने देखा 0 1 0 0 9 यानी 10 हो गया। फिर है इसमें 6 है, 1 है, 0 तो टोटल हो गया 7। इसमें 8 है तो 8 हो गया। तो आपके पास कितना है, 0 है, 5 है, 9 है, 10 है, 7 है, 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट है आपके पास। अब 6 डिजिट से ही हमको अपना आंसर निकालना है। तो देखिए ये सिंगल है 8 तो 8 नीचे आ गया, 7 सिंगल है 7 नीचे आ गया। अब देखिए 10 आया था, ये वाला 10, तो इसका इकाई वाला 0 आ जाएगा और इसका दहाई वाला यानी डबल डिजिट कैरी चला जाएगा आगे। तो ये एक 9 में ऐड होगा तो 9 क्या हो जाएगा, डबल बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 का हम 0 यहां रख लेंगे और जो 1 रहेगा वो आ जाएगा 5 के ऊपर यानी 6। तो आपके पास क्या संख्या आ गई अब सामने, 6008। ये आपका आंसर हुआ 6008 यानी 60,078। ये आपका आंसर हुआ 60,078। तो दोस्तों ये हमारी, पहले हमने 2 डिजिट से स्टार्ट किया, फिर हमने 3 and 2 डिजिट किया, फिर हमने 3 डिजिट किया। तो ऐसे ही आप कितने भी डिजिट का कर सकते हैं, बस आपको ये बनाना सीखना है, बॉक्स बनाना है और डायगोनल बनाना सीखना है, और प्लस कौन से हिस्से का कैसा क्या ऐड करना है ये सीखना है। इतनी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे दोनों ट्रिक्स हुई। हमारा वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। आगे भी हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे, आपको आपके सामने लेकर के आते रहेंगे ऐसी ट्रिक्स। आप बिल्कुल मैथ से घबराइए नहीं। थैंक यू।